ओगी का एक ऐसा एपिसोड जिसमें परेश रावल सर ने खुद अपनी आवाज दी थी और निंजा हाटोरी को एक लड़के ने नहीं बल्कि एक लड़की ने आवाज दी है। वो कौन है चलिए जानते हैं। बहुत पहले एक कार्टून शो आया करता था जिसका नाम था बबलू डब्लू, जो मेरा तो एक टाइम पर फेवरेट कार्टून में से एक बन गया था। ये कार्टून दो भालुओं के ऊपर बनाया गया था जो जंगल में रहा करते थे, जिनका नाम था बबलू डब्लू। इन दोनों किरदारों के साथ में एक शिकारी लखा को भी दिखाया गया था जिसका हर काम बबलू डब्लू खराब कर दिया करते थे। इस शो के वॉइस आर्टिस्ट की लाइव डबिंग ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में हारकर मुझे एक वीडियो मिल ही गई। मैं काफी समय से दूर हूँ। अगर मेरे घर वालों ने फोन किया होगा तो क्या होगा? हाँ, ये मैंने मेरे डैड के लिए खरीदा था और मैंने अभी तक उन्हें भेजा नहीं। मम्मी की याद आ रही है। मुझे भी अभी याद आया। मुझे अपने दोस्तों की याद आ रही है, रच्चो, बाबू और मेरे शायद का टप्पा। अगर हम इतने कार्टून शोज की बात कर ही रहे हैं तो हम इंडिया के लेजेंडरी कार्टून बंद बुद्ध और बुड़बक को कैसे भूल सकते हैं। बंद बुद्ध और बुड़बक ऐसा शो था जिसमें दो शरारती बच्चों को दिखाया गया था जो स्कूल में सभी को परेशान करते रहते थे। अगर साफ शब्दों में कहूं तो ये दो बैकबेंचर स्टूडेंट्स पर बनाया गया कार्टून था। इस शो के वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल और रोचा धींगे हैं। अरे बुड़बा, तुमको कान के नीचे एक देंगे ना, ठीक हो जाओगे। दुबे सर, आज मैं होमवर्क करके नहीं आया हूँ। हाँ तो आओ, अंदर मत आना, बाहर ही बैठे रहो। बुद्धदेव, हम लोग खेलने चले। अगर तुम हार गए तो मुझे तुम्हारा मेगा रोबोट कार्ड देना पड़ेगा। दोगे मुझे तुम्हारा मेगा रोबोट कार्ड? पार्टनर, मैं क्यों दूं तुम्हें अपना मेगा रोबोट कार्ड? जाओ यहाँ से। सारा, चलो, दुबे जी बुला रहे हैं, हमें जल्दी क्लास में जाना होगा। कार्टून वर्ल्ड में अगर किसी कार्टून को सबसे पहले आवाज दी गई थी तो वो था मिकी माउस। इस शो के नाम से ही पता चलता है कि ये कार्टून क्यूट से दिखने वाले चूहों पर बनाया गया था। जब इस कार्टून को बिना आवाज के दिखाया जाता था तब तो ये लोगों को इतना ज्यादा पसंद नहीं आता था, लेकिन जब राजेश शुक्ला नाम के वॉइस आर्टिस्ट ने इसे अपनी आवाज दी तब ये लोगों को और ज्यादा पसंद आने लगा। ये मैं हूँ मिकी माउस। ये रही प्लूटो की कटोरी, उसकी रस्सी और उसके पसंद की बिस्किट का बड़ा सा थैला। उसे ये तभी देना जब वो तुम्हारी बात सुने। ओह, इतने ज्यादा नहीं मैंने, इतना खाएगा तो मोटा हो जाएगा। अगर आप मेरी ही तरह और भी वॉइस आर्टिस्ट को लाइव परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ये जो बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं। देखो, निंजा हाटोरी को देखकर आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि इसे आवाज किसी लड़के ने दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल निंजा हाटोरी को एक फीमेल आर्टिस्ट ने आवाज दी है जिनका नाम है मेघना। दोस्तों, मैं हूँ डोरेमोन और मैं हेड बॉय के इलेक्शंस के लिए खड़ा हूँ। डिंग 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 डिंग। मैं ईगा गांव से आया हूँ। मैं एक निंजा हूँ। हेड बॉय क्या होता है मुझे पता नहीं, पर केनिची ने कहा है इसलिए मैं भी इस कंपटीशन में हूँ। डिंग 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 डिंग। देखो, आपने ओगी जैसे दिखने वाले इस कार्टून शो को तो देखा ही होगा जिसका नाम था पगडम पकड़ाई। इस कार्टून को पूरी तरह ओगी एंड द कॉकरोचेस से ही कॉपी किया गया था। बस फर्क इतना था कि इसमें बिल्ली की जगह डॉग और कॉकरोच की जगह चूहों को दिखाया गया था। इन दोनों कार्टूनों में इतनी ज्यादा समानताएं हैं लेकिन फिर भी इनके वॉइस आर्टिस्ट अलग अलग हैं। पगडम पकड़ाई कार्टून में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें सौरभ चक्रवर्ती नाम के इस आदमी ने ही आवाज दी। भैया, लगता है ये मुझे मार डालने गया। ये मेरा पीछे क्यों छोड़ दे भैया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए, तू आगे बढ़, तेरा भाई तेरे साथ है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए, मार डालूंगा, चेर डालूंगा, फाड़ डालूंगा। मुझे डराने वाला खुद मर जाता है। क्या करूं भैया, मुझे भूख लगी है। आज तो मैं कुछ खाते रहूंगा। अरे तुझे क्या, मुझे भी भूख लगी। भूख लगा मैं खाना तेरे बाप का भी मेरे बाप का भी। चलते भैया, लोगों ने सारा खाना मेरा खा लिया। जाके बाप को बोलता हूँ, ओए तूने मुझे मारा है, मेरा खाना तूने खा लिया है। ओए, पुलिस वाला यहाँ पे आ गया है, आपस में झगड़ा रहे। अच्छा किया, अपन ऐसा डांस करेगा कि अपन हिलता ही रह जाएगा। क्या भैया? चलिए अब बात करते हैं ओगी एंड द कॉकरोचेस के सबसे फनी कैरेक्टर डीडी यानी पपलू। आपने ओगी में ये देखा होगा कि पपलू को इसमें हेरा फेरी फिल्म के बाबू भैया की आवाज दी गई है और आप ये भी जानते होंगे कि इस फिल्म में बाबू राव का रोल परेश रावल सर ने निभाया था। देखो, ओगी के पहले एपिसोड में परेश रावल सर ही नहीं बल्कि इस शो को सभी बॉलीवुड एक्टर्स वॉइस डबिंग करने के लिए रेडी थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी ओगी एंड द कॉकरोचेस को एक ही टाइम पर पूरा रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था और न ही हर एपिसोड के लिए डेली वॉइस डबिंग करना
एक्टर्स के लिए पॉसिबल। और यहाँ मुझे एक और नई बात पता चली, ऑगी एंड कॉकरोचेस के कैरेक्टर्स के लिए कार्टूनिश टाइप आवाज की जरूरत, इसलिए सिर्फ संजय केनी सर को ही इसकी आवाज डब करने के लिए चुना गया। आसमान साफ है, नहीं है कोई बादल, हर कोई उड़ा रहा है पतंग क्योंकि आज है काइट फेस्टिवल। अच्छा है। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, ऑगी की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। ओए ढील दे दे ऑगी, ढील दे, अपनी पतंग को ढील दे, और जैसे ही कॉकरोचों की पतंग नजदीक आए उस पतंग को खींच ले। बीड़ी लोग अपना मांझा तो तेज है ना? तेज, बहुत तेज। ऑगी की पतंग को नजदीक तो आने दे, काय पोछे कर डालेंगे। देवा तू काय पोछे छोड़ रहा है, बॉब की प्लेट में जो तिड़गुड़ के लड्डू है उस पे फोकस कर। आओ, अगर किसी ने लड्डू को छुआ तो ठक्की टिक्की नहीं होगी। तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला, हे आमचे तीळ सांडू नका, आमच्याशी भांडू नका। आज के दिन ही सही दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। अच्छा है, अब सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी उत्तरायण। आज का दिन है बड़ा सुहाना, ऑगी बना है स्विमिंग का दीवाना, बीच समंदर में जाके डुबकी लगाई, पर हाय रे उसकी किस्मत, उसकी पूंछ एक शार्क के जबड़े में आई। बच्चा पार्टी मत लेना, टेंशन खाली पे ले, ऑगी एंड द कॉकरोचेस के लिए हो जाए एक बार जरा जोरदार ताले। सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। आई जस्ट लव स्विमिंग। मेरी पूंछ को क्या हुआ? हे शार्क, छोड़ दे मेरी पूंछ को, मेरी पूंछ छोड़ दे। ओए तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मेरे भाई को छोड़ दे, वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। तो क्या हुआ, मेरा भाई एक बिल्ला है, मगर उसका जिगर तो एक शेर का है। मेरा नाम है बॉब, बलवान बॉब, ऑगी की नींद से चुराता हूँ ख्वाब। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे, वरना हो जाएगी तड़वी, ठक टिकी ठक टिकी। टपोरी टपलू मेरा नाम, ऑगी को सताना मेरा काम, और ये काम हम कॉकरोचों के अलावा कोई और करता है तो हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बोखला गया है ये शार्क, तो बोखला गया ना बाबा। भारत माता, इसे कुछ नहीं आता। भाई लोग टेंशन लेने का नहीं, देने का। ये शार्क के भेजे में केमिकल हो जाए, इसका मानस ही कि नहीं, शारीरिक संतुलन भी हिल गया है। विनम्र से इसका हृदय परिवर्तन नहीं होगा। जब भी छोड़ो, कोने में लेके एक टप्पी देते हैं। शार्क की हो गई पिटाई, ऑगी की हो गई रिहाई। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर एक उंगली की ताकत से काम नहीं बनता, सारी उंगलियां मिलकर मुट्ठी बन जाओ, जीत तुम्हारी होगी। जीत गई ऑगी और कॉकरोचों की टोली, सभी के लिए हो जाए एक बार जरा जोरदार ताली।